हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2। तो पेन और पेपर निकाल लें और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर इससे पहले के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या अदर एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है तो प्लेलिस्ट चेक कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। अदरवाइज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखें क्या कहा गया है क्वेश्चन में। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसके लिए कोई कॉर्ड दी गई है। सपोज कॉर्ड है कैसे, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब उस कॉर्ड ने उस सेंटर पर 90 का एंगल बनाया है। बोलो आए बात समझ? क्या बोला मैंने? एक सर्किल है, उसके लिए रेडियस है 10 सेंटीमीटर की, तो उस कॉर्ड ने सेंटर पर ओ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है बच्चा? देखो ये अगर रेडियस है बच्चों तो ये भी रेडियस होगी। बोलो आए बात समझ? कैसे होगी? क्योंकि ये भी पॉइंट सेंटर सर्कल पर, ये पॉइंट भी सर्कल पर, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस कहलाती है। तो ओ ए और ओ बी रेडियस होंगे। अब तुमसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मतलब तुमसे कहा गया है एक बार माइनर सेगमेंट निकालो, एक बार मेजर सेक्टर निकालो, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि अब भैया हमको निकालना है ये वाला एरिया, विच इज व्हाट? माइनर सेगमेंट। ठीक है? तो अगर आप लोगों को पता है कि माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ले, पता चल जाएगा। मैंने वहां बताया था कि कभी भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या। देखो सिंपल जी कहानी समझो। अगर मैंने इस फिगर को निकाला बाहर ऐसे करके, इस वाले को ओ ए बी को, और इसको निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूं? यहां वाला डायग्राम माइनस कर दूं। बचाइए, आया बात समझ? मतलब कहने का क्या है कि अगर मैंने पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दिया, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दिया, क्या बचा? माइनर सेगमेंट। बोलो फील हुआ? आया मजा? ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो मेरी बात समझ पाए? कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल के एरिया कई सारे हैं, तो हमको पहले चेक करना है कि ट्रायंगल कौन सा। हमारे पास ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, और अगर ट्रायंगल 90 वाला है तो हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है? आया बात समझ? अब तक क्या किया मैंने? मुझसे बोला गया एक सर्किल है, उसकी रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर की, उसके कॉर्ड ने सेंटर पर 90 का एंगल बनाया। उसके बाद हमसे क्या बोला गया कि इस कॉर्ड ने जो सेगमेंट बनाया था उसका एरिया कितना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालना है माइनर वाले का। सेगमेंट निकालने के मैंने क्या किया? इस डायग्राम को निकाला बाहर, और मैंने आपको फील कराया कि अगर इस पूरे डायग्राम से इसको हटा दिया गया सेगमेंट मिल जाता है। मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला गया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है? तो सेक्टर का फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब देखें ध्यान से, थीटा कितने का है? 90 का अपॉन 360। देखो राइट ट्रायंगल। पाई कितने का? 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 10 इंटू 10। देखो 10 था, स्क्वायर था, दो बार लिख दिया बेटा मैंने। कोई प्रॉब्लम? चाहे 10 का स्क्वायर लगा लो। माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट फंसे। देखो ध्यान से बेटा कि अगर एक ट्रायंगल मुझे ऐसे दिया गया है तो हम जानते हैं 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ ए बी, ये फिक्स है हाइपोटेन्यूज के नाम से। हाइपो बन गई भैया जी।
तो इनमें से कोई भी एक बेस और कोई भी एक परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ पाए? 90 के सामने हमेशा फिक्स है हाइपोटेन्यूज, तो बाकी रेस्ट जो बचा वो बेस और परपेंडिकुलर। तो 10 × 10, बोलो आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम? ठीक। देखें यहां से पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो बढ़ गए नीचे। याद रखें ऊपर जितने पॉइंट नीचे उतने जीरो 1 के साथ। ठीक है, तो 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चला गया, 9 बन जा, 9 4 जा, कितना आंसर आया? 1/4 314 इंटू 314। कोई प्रॉब्लम? ये है क्या? ये एरिया ऑफ सेक्टर है, माइनर वाले का याद रखें, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहां पर यूज करूंगा बेटा मैं भी। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम? ठीक, माइनस दो 50 जा, और काट लो, ऐसा करो 2 2 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, 2 7 जा, यानी कि ये बचा हमारे पास 157 माइनस 50। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या किया मैंने? पॉइंट हटा, 2 जीरो बढ़ाए, 100 से 100 चला गया, 0 से 0 गया, 9 से 36 4 टाइम्स गया, फिर 2 से 4 गया, 2 से ये गया 157 टाइम्स, तो 157/2 बचा, माइनस 2 से 10 5 टाइम्स, 5 10 जा 50। क्लियर है? ठीक है, देखें ध्यान से अब जरा, 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा, 2 8 जा 0.5, मैंने क्या किया 2 से उसको डिवाइड कर दिया, 78.5 माइनस 50। आए बात समझ? ठीक, अब क्या करना है बेटा हमको? इसमें से माइनस करना है, विच इज व्हाट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बोलो आए बात समझ? नोट कर लें, अब हम करने वाले हैं मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, इतना नोट करें। तो अब बात करते हैं बच्चों मेजर सेक्टर के बारे में। देखो बच्चों, मेजर सेक्टर निकालने के हमारे पास 2 मेथड हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 बिल्कुल बेसिक मेथड कि भैया तुम निकालो पहले माइनर सेक्टर और फिर निकालो पूरे सर्किल का एरिया। पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर माइनस कर दो, क्वेश्चन फिनिश। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि तुम भैया क्या निकाल लो? रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो, काम खत्म। क्यों भैया? ये वाला एंगल लगाओ और एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो, क्वेश्चन फिनिश। तो पूरे सर्किल में से सेक्टर माइनस करके निकालना तुम्हारा काम है, और मेजर सेक्टर वाला सीन विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स एंगल मैं करके दिखा रहा हूं बच्चा। कैसे? देखो रिफ्लेक्स एंगल कितना हुआ? 360 माइनस 90 विच इज व्हाट 27 जीरो के साथ। आए बात समझ? यानी कि इसको माइनस कर दिया, ये वाला मिला। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर θ/360 πr²। बोलो आए बात समझ? ठीक, तो थीटा कितना? 327 जीरो के साथ, 360 पाई 3.14, रेडियस 10 × 10। ठीक है, तो क्या एक बात यहां से याद रख सकते हैं कि जब भी 90 का एंगल दिया है तो मेजर सेक्टर होता है 3/4 πr²। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी 90 का एंगल दिया है तो मेजर सेक्टर 3/4 πr²। कहां से आया? यहां से। देखो कैसे, 0 से 0 गया, 9 3 जा 9 4 जा, बोलो आया 3/4, और ये क्या है? पाई, यह है रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे? इससे कहां काम नहीं करेंगे 90 वाला। हम क्या करेंगे भैया? सिंपल सी कहानी, जहां देखा मेजर सेक्टर निकालना है, 90 का एंगल दिया है माइनर के लिए, तो 3/4 πr², क्वेश्चन फिनिश। देखो पॉइंट रहा 2 जीरो, खत्म, फिनिश 314 के साथ। और इसके बाद हमें क्या करना है? 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 बार, 3 एकम 3 एक 4, 3 3 9/4। आंसर तुम्हारा आ गया। अगर आंसर पॉइंट में हो तो ये डिवाइड कर लेना। ठीक है, आया मजा? तो नोट करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन समझ में आया? तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं फिनिश और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।